हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं गंधारी के शराब के कारण हुआ था भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ नष्ट। जाने कथा। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें एक नाम गंधारी का भी आता है। गंधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। भगवान श्री कृष्ण गंधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गंधारी ने कृष्ण को शराब क्यों दिया? महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत युद्ध इस कारण हुआ था। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं के परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते मारे गए। पुत्रों का शव देख गंधारी को आया क्रोध। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गंधारी के सभी 100 पुत्र के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गंधारी को भारी दुख हुआ। वे विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गंधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गंधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गंधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गंधारी रोते श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गंधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था। श्री कृष्ण ने कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण दोनों हाथों जोड़कर गंधारी के सभी बातों को धैर्य पूर्वक सुनते रहे। गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। क्रोधित गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार से तुम्हारे वंश का भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपको मन में शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गंधारी को प्रमाण कर श्री कृष्ण वहां से चले आए और द्वारका आकर रहने लगे। द्वारका समुद्र में समा गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गंधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद शाप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिसके बाद वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने की समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारका भी सागर में डूब गए। तो हेलो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।